नमस्कार, प्रणाम। राजपुर प्रखंड के सभी पंचायतों के स्वच्छाग्रही आप लोगों से एक मेरा नम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने पंचायत के गांवों में जाते हैं तो कुछ ऐसे भी गांव के लोग होते हैं या महिलाएं जो उनको द्वारा एक संदेश सुनने को मिलता है, समस्या संदेश, कि क्या शौचालय बनाने के लिए पैसा मिलेगा। और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं दौड़कर कहते हैं कि हमारा शौचालय बन गया है, अभी तक मेरा पैसा नहीं मिला। तो मैं उन लोगों से आप लोग को कहने के लिए यही कहूँगा, प्यार से समझाइएगा और संवेदनशील तरीके से कि देखिए, शौचालय हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वो सरकारी हो या अपना खुद का हो। जिस प्रकार हम लोग अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार हमें स्वच्छ रहने के लिए, स्वच्छ और शुद्ध रहने के लिए हमें शौचालय ज़रूरत है। हम सब के लिए ज़रूरत है, हम सब की यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने अपने घरों में शौचालय बनाएं, क्योंकि खुले में शौच करने से तमाम तरह की बीमारियां फैल रही हैं। अभी हम लोग हाल ही फिलहाल में कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें यह कर्तव्य बनता है, आप लोग को कर्तव्य बनता है कि आप लोग अपने अपने घरों में शौचालय खुद से बनवाएं या सरकार द्वारा बनवाएं, लेकिन बनाना जरूरी है। खुले में शौच करना ये आप लोग का गलत तरीका है। आप लोग खुले में शौच ना करें, ये तमाम तरह की बीमारियां होती है। और आप लोगों की प्यार से समझाना उन लोगों को कि और आप लोगों की शौचालय बनाने के लिए पैसे मिलना, शौचालय बनाने के लिए पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह मायने नहीं रखता है, बल्कि आप लोगों के अंदर यह मायने रखना चाहिए कि हमारा पर्यावरण कैसे शुद्ध रहेगा, किस प्रकार शुद्ध रहेगा, हम किस तरह स्वच्छ रहेंगे और शुद्ध रहेंगे। क्योंकि पर्यावरण हम सबकी है, हम सबकी जिम्मेवारी है कि पर्यावरण हम सब मिलकर स्वच्छ और शुद्ध रख सकते हैं। यह पर्यावरण सिर्फ सरकार का नहीं है या सरकारी कर्मी का, हम सब की है। हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हमारा पर्यावरण को कैसे शुद्ध रखना है, ताकि हम आने वाला जनरेशन में स्वच्छ जिंदगी जी सके। और जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनके पास शौचालय बनाने के लिए जगह, ज़मीन, घर नहीं है, या आर्थिक रूप से उनके पास समस्या है, उनके पास पैसा नहीं है घर बनवाने, शौचालय बनवाने के लिए, तो उन लोगों के लिए गांव-गांव में सामुदायिक शौचालय बनाया जा रहा है। आप उसका उपयोग कीजिए, आप सामुदायिक शौचालय का पालन कीजिए, आप उसमें शौच कीजिए। आप लोगों को समझाना है कि किसी को भी खुले में शौच नहीं करना है। और यदि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, उन लोगों से समझाइएगा प्यार से कि यदि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे कि हमारे आने वाला पीढ़ी एक दिन बीमारी से नहीं बल्कि बीमारी के साथ पैदा होगा। आप लोग देख रहे हैं दिन प्रतिदिन हमारे पर्यावरण दूषित होते जा रहा है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सबको फॉलो करें, आप सबके ऊपर जिम्मेवारी हम नहीं डालना चाहते हैं कि आप सबका फॉलो करें, मृदा प्रदूषण रोके, जल प्रदूषण रोके, वायु प्रदूषण रोके। लेकिन हाँ, इतना कह सकते हैं आप लोगों को प्यार से समझाना कि आप लोग अपने से भरसक कोशिश कीजिए कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, कम से कम ये दोनों प्रदूषण को तो हम रोक सकते हैं। जल प्रदूषण से तमाम बीमारियां हो रही है, वायु प्रदूषण तमाम बीमारियां हो रही है। खुले में शौच करने से वायु प्रदूषण की उत्पन्न होती है और हमारे शरीर के अंदर हमारे सांसों द्वारा जाती है और हमें क्षतिग्रस्त करती है। आप लोग उन लोगों को प्यार से समझाइएगा
संवेदनशील तरीके से खूब अच्छी तरह से समझाइएगा। और हाँ, उन लोगों को इतना समझाइए, कहिए कि अपना गांव स्वच्छ कीजिए। एक गांव जब स्वच्छ होगा तो एक पंचायत स्वच्छ होगा। जब एक पंचायत स्वच्छ होगा तो हमारा पंचायत, हमारा स्वच्छ पंचायत हमारा गौरव होगा। तब जाकर स्वच्छ पंचायत हमारा गौरव होगा। जब एक पंचायत गौरव होगा तो एक प्रखंड, पूरा प्रखंड गौरव होगा। स्वच्छ प्रखंड गौरव हमारा, स्वच्छ प्रखंड गौरव हमारा। जब एक प्रखंड गौरव होगा, जब एक प्रखंड गौरव हो जाएगा तो धीरे धीरे एक डिस्ट्रिक्ट गौरव हो जाएगा। तो स्वच्छ डिस्ट्रिक्ट, स्वच्छ जिला गौरव हमारा। और जब एक जिला को हम स्वच्छ कर सकते हैं, जब एक जिला को स्वच्छ कर सकते हैं तो हम एक बिहार को भी स्वच्छ कर सकते हैं। तो स्वच्छ बिहार अपना गौरव बिहार बुलाएगा। जब एक बिहार को स्वच्छ कर सकते हैं, जब एक बिहार स्वच्छ होगा तो हम अपने भारत को भी स्वच्छ कर सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ भारत गौरव हमारा, यह मिसाल आप लोगों के हाथ में होगा, आप तमाम स्वच्छाग्रहियों के हाथ में होगा। आप लोग इस बात को ध्यान रखिए कि आप लोग इस बात को फॉलो कीजिए और प्यार से समझाइए उन लोगों को संवेदनशील तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि शायद आप इस तरीके से उन लोगों के सामने पेश आएंगे। जय हिंद, जय भारत।